सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको व्याकरण, बोली और साहित्य के बारे में बता रही हूँ। व्याकरण क्या है? प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था व नियम होते हैं। भाषा की इस व्यवस्था के नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। भाषा की विस्तार से जानकारी हमें व्याकरण के द्वारा ही मिलती है, जिससे हमें भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का पता चलता है। या यूँ कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का हमें ज्ञान होता है, पता चलता है। व्याकरण के मुख्य 4 भाग हैं: वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और चौथा है वाक्य व्यवस्था। अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ शुद्ध और कुछ अशुद्ध रूप लिखे हैं। जैसे शुद्ध रूप किताब है, सूर्य है, विस्तार है, और अशुद्ध रूप मैंने इनके किताब में ई की मात्रा बड़ी लगा दी है, सूर्य में ऊ बड़ा लगा दिया है, विस्तार में वी बड़ा लगा दिया है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हमें इन मात्राओं के बारे में ज्ञान नहीं होगा। तो इन सभी की जानकारी के लिए हमें व्याकरण पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है बोली और साहित्य। क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा को ही बोली कहते हैं। जिस स्थान पर रहने वाले लोग जिस भाषा को बोलते हैं वह बोली कहलाती है। जैसे क्षेत्रीय हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, मराठी आदि। बोली में कोई व्याकरण, नियम या लिपि नहीं होती, बोली ही मातृभाषा कहलाती है। दूसरा है साहित्य। ज्ञान राशि का संचित कोश ही, संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ कोश, खजाना है जो, वही साहित्य कहलाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण आदि सभी संचित किया हुआ साहित्य है। लोगों की भलाई के लिए समय समय पर ज्ञान राशि को लिखकर सुरक्षित रख दिया जाता है, यही साहित्य कहलाता है। साहित्य 2 प्रकार का होता है: गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या है? इसके अंतर्गत कहानी, नाटक, पत्र, जीवनी, लेख आदि आते हैं। और पद्य साहित्य क्या है? पद्य साहित्य के अंतर्गत कविता, गीत, गजल, दोहा, महाकाव्य आदि आते हैं। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।